दोस्तों आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन के दिल का हाल आफ्टर एकादशी, आइए जानते हैं। दोस्तों हम अपनी पिछली वीडियो में आपको बताते आ रहे हैं कि काफ़ी टाइम से हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हैं। ऑन ऑफ की सिचुएशन उनमें बनी हुई है और बहुत सी सोल्स सेपरेशन से गुजर रही हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट में बने हुए हैं। एनर्जी की बात करूँ तो हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन अपने कार्मिक या थर्ड पार्टी से बाहर निकल रहे हैं। दोस्तों आपको लगेगा मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ, बट जब हम किसी सर्कल या पैटर्न से बाहर आते हैं तो एकदम से नहीं आते, चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं और यहाँ हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन भी थोड़ा स्लो आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइम वैसे भी सभी चीज़ें उनके हाथ से निकलती उन्हें नज़र आ रही हैं, क्योंकि अब कुछ भी वो ठीक नहीं कर सकते हैं, अगर करना भी चाहें तब भी नहीं। सो हेल्पलेस, होपलेस और अनहैप्पी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे एक स्ट्रेस से वो गुजर रहे हैं। जब सुकून चाहिए तो वो डीएफ की ओर भी जाते हैं और फिर वहीं स्ट्रेस में आ जाते हैं। ये सर्कल बस ऐसे ही काफ़ी टाइम से बना हुआ है। कार्मिक या थर्ड पार्टी के जाने का गम, अगर वो मैरिड हैं तो वाइफ या बच्चे के जाने का गम, या फिर कुछ सोल्स की लाइफ में डाइवोर्स आदि से भी वह गुजर रहे होंगे। कुछ सोल्स उस पेन से भी गुजर रहे हैं, बट अब यहाँ उनके हाथ में कुछ नहीं है, ना ही वो उनके साथ रह सकते हैं और ना ही उन्हें ज़्यादा देख पा रहे हैं, जिस कारण हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन काफ़ी दुखी हैं। और हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन से जो भाग रहे थे उन्हें भी वो लव केयर सपोर्ट नहीं दे रहे थे, ना कोई इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे थे और ऑन ऑफ की सिचुएशन या फिर नो कॉन्टैक्ट बना हुआ था। अब वो भागना उनका स्टॉप हुआ है, रुक गया है। अब वे अपनी डीएफ के सिवा उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है। उन्हें लग रहा है अब इसके सिवा कुछ भी नहीं है, और यदि यह भी चली गई तो मैं कैसे जीऊँगा, क्योंकि डीएम के इस बिहेवियर से डीएफ ने भी उनसे दूरी बनाई हुई थी। सो वो अपनी डीएफ से या थर्ड पार्टी के चलते भाग रहे थे, अब रुक गए हैं और एक कदम उन्होंने अपनी डीएफ की ओर बढ़ाया है। अब ये जानते हैं कि इनका रियल पार्टनर कौन है। इनकी सोल भी डीएफ को ही पाना चाहती है, बट यह उसकी सुन नहीं रहे थे। थर्ड पार्टी या कार्मिक की ओर जा रहे थे। अब वो यहाँ ठहर गए हैं और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं क्यों डीएफ से भाग रहा हूँ, जबकि वो मुझे इतना अनकंडीशनल लव करती है। मुझसे नाराज़ ज़रूर है, मैं उसके बिना रह भी नहीं पाता, फिर भी मैं उससे भाग रहा हूँ। थर्ड पार्टी के जाने या वो रुक जाए यही सोच रहा हूँ। जो मुझे इतने टाइम से वेट कर रही है, मेरी ऐसी गलतियों को बार बार माफ़ कर मुझे एक्सेप्ट कर लेती है, मुझे अपना लेती है, फिर भी मैं क्यों कहीं और भाग रहा था। दोस्तों जो लोग इस जर्नी में सेपरेशन के रनर और चेजर की एनर्जी में हैं, उनके साथ भी ऐसी ही सिचुएशन बनी हुई है। तो दोस्तों यहाँ हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन अब अपनी डिवाइन फेमिनाइन के पास वापस आना चाह रहे हैं और जॉब व कैरियर में भी उन्हें सक्सेस नहीं मिल पा रही थी। काफ़ी हार्डवर्क वो कर रहे थे, खुद को काफ़ी फंसा हुआ फील कर रहे थे। जहाँ वो थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहे थे, जहाँ उन्हें लग रहा था कि मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ, अब वे उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं, नहीं परेशान हो रहे हैं जैसे पहले हुआ करते थे। नाउ प्रेजेंट सिचुएशन में वे अपने वर्क, कैरियर और अपनी क्यूडीएफ पर फोकस बनाए हुए हैं और एक फेयर भी उन्हें सता रहा है कि कहीं मेरी क्यूडीएफ मुझसे मूव ऑन ना कर ले, किसी और पर्सन या थर्ड पार्टी के साथ आगे ना बढ़ जाए। यह डर उन्हें सता रहा है। वह कैरियर भी काफ़ी टाइम से ठीक नहीं है, सो वहाँ भी फोकस बना रहे हैं। अब उन्हें रियलाइज़ हो गया है कि मेरे पास मेरी डीएफ के अलावा कुछ भी नहीं है, मुझे अपना पूरा जीवन अब उसी के साथ गुजारना है, क्योंकि उनका दिल बहुत ज़्यादा पेन में है। उन्हें फील हो रहा है कि मैंने जो तकलीफ़ इतने टाइम से उसे दे रहा था, अब मैं भी उसे भुगत रहा हूँ। वहीं हमारी डीएफ अपने डीएम से परेशान होकर वर्क कैरियर में फोकस लगाए हुए है। डीएम को मिस भी कर रही है। कंटिन्यू डीएम उनके माइंड में घूम रहा है, फिर भी खुद को बैलेंस में रख रही है।
दोस्तों बहुत सी डीएफ की लाइफ में कोई सोलमेट भी आ सकता है, जिससे इनका थोड़ा फोकस अपने डीएम से हटकर वहाँ भी जा सकता है। बहुत सी डीएफ के माइंड में यह भी आ रहा होगा कि डीएम के साथ बढ़ना बेकार है, क्योंकि उसने तो ऐसा ही रहना है, वो खुद को कभी सुधार ही नहीं सकता। वो अपनी वर्क, फैमिली, सोसाइटी को या फिर थर्ड पार्टी को ही वैल्यू देता है, मुझे कोई प्रायोरिटी नहीं देता। उनके लिए सबसे पहले उनकी फैमिली, वर्क, सोसाइटी है, उसके बाद ही मैं आती हूँ। मेरी दुख तकलीफ़, मेरे आंसू उसे नज़र नहीं आते। मैं इतने पेन में हूँ, बट वो थर्ड पार्टी की ही फिक्र कर रहा है, उसी के पीछे भाग रहा है, या फिर उसे जाने नहीं देना चाहता। जहाँ मेरी कोई वैल्यू ही नहीं, फिर मैं क्यों रहूँ इस रिश्ते में, इस जर्नी में मैं सोलमेट को ही क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लूँ। सो वो एक कदम सोलमेट की ओर बढ़ाती है, वहीं दूसरे ही पल उसे फील होता है कि मेरा डीएम ही मेरा सब कुछ है, मैं इसके साथ आगे नहीं बढ़ सकती। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन उसके माइंड में बनी हुई है। वो बार बार सोलमेट की ओर बढ़ती है और बार बार अपने कदम पीछे कर रहे हैं। वहीं हमारे डीएम को भी यह फील हो रहा है, क्योंकि मिरर सोल हैं, टेलीपैथी भी कनेक्ट हैं। उन्हें जब लगता है कि डीएफ मूव ऑन कर रही है तो वो उनकी लाइफ में आ रहे हैं और परेशान भी हो रहे हैं। दोस्तों डीएम इस इनसिक्योरिटी में आ रहे हैं, तो जहाँ भी फंसे हैं टाइम निकाल कर अपनी डीएफ से भी मिलने आ सकते हैं। उन्हें देखने, समझने कि उनकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, उनकी बातों से समझने का प्रयास करेंगे, आइडिया लेंगे। कुछ सोल्स को भी यह फील हो सकता है कि कहीं ये रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। एक फियर सा भी है दोनों सोल्स में, जिस कारण दोनों ही काफ़ी निराश, हताश और दुखी हैं और ख़ुद को अकेला फील कर रहे हैं। वहीं डीएफ को भी यह डर सता रहा है, कहीं यह अदर पर्सन जो सोलमेट है मेरी लाइफ में तो नहीं आ जाएगा। तो दोस्तों अब दोनों सोल्स जिस पेनफुल सिचुएशन में बनी हुई थी, अब उससे बाहर आ रहे हैं और अपने काउंटर पार्ट में कनेक्ट कर रहे हैं। एक सिनेरियो में डीएम जो हमारे डीएफ को लेकर काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं, काफ़ी मिसिंग एनर्जी है। वहीं डीएफ ने खुद को अपने डीएम से अलग कर लिया है और खुद पर फोकस बनाए हुए है। यहाँ हमारे डीएम जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं उसे डीएफ भी नहीं समझ पा रहे हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन की एनर्जी से गुजर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें और क्या ना करें, एक उलझन में खुद को फंसा हुआ फील कर रहे हैं। ऐसे भी दोनों सोल्स को लग सकता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पास आना तो चाहते हैं, बट चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, उन्हें फील हो रहा है। दूसरी ओर अपने वर्क, फैमिली या रिस्पॉन्सिबिलिटी में खुद को फंसा हुआ हमारे डीएम पा रहे हैं, अपनी डीएफ को काफ़ी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, जिस कारण वे खुद को काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसी गलतियाँ उन्होंने कर दी हैं जिस कारण दोनों सोल्स को आज रिश्ता ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। डिटैचमेंट को भी फील कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि मेरी डीएफ ही मेरी विशफुलमेंट है। वहीं दूसरे ही पल ही वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डीएफ को भी पाना बहुत मुश्किल है, उसकी भी अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं उसे बाहर नहीं निकाल सकता। तो यह सब सोचकर फिर निराश हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा वर्कलोड, फैमिली प्रेशर उनकी लाइफ में बना हुआ है, जिस कारण डीएफ के पास भी नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ डीएम को फील हो रहा है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसके कारण डीएफ इस रिश्ते से चली गई है, क्योंकि डीएम ने अच्छे खासे रिलेशनशिप को एंड पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो उनके बार बार ऐसे बिहेवियर से डीएफ खुद को पीछे किया है, तो अब वो उसको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी को फील कर रहे हैं और ख़ुद को अकेला पा रहे हैं। सो यहाँ काफ़ी डीएम्स की स्पिरिचुअल अवेकनिंग से वो गुजर रहे हैं। सो
सो भी नहीं पा रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड इशू भी उन्हें हो सकते हैं, चोट लग सकती है। एक सोल जब इससे गुजर रही है तो दूसरी सोल जो कि मिरर कर रही हैं, दूसरी को भी वही फील हो रहा है। सोच रहे हैं कि अपनी डीएफ से फिर से कैसे पाऊँ, मुझे फिर से बहुत ज़्यादा काम करना होगा उसे अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए। एक्शन लेना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। काफ़ी हैवी एनर्जी बनी हुई है इस टाइम। पल में अपनी डीएफ के लिए वह तड़पते हुए नजर आते हैं, दूसरे ही पल खुद को संभालते बैलेंस करते दिख रहे हैं। एक पल उन्हें डिटैचमेंट फील होती है, दूसरे ही पल एक गहरा डीप लव कनेक्शन को वो फील कर रहे हैं। तो किसी डिसीजन पर नहीं आ पा रहे हैं। उन्होंने काफ़ी गलतियां डीएफ के साथ कर दी हैं, सो अब उन्हें यह सब रियलाइज़ हो रहा है और उन्हें यह भी डर है कहीं वो मुझे हमेशा के लिए न छोड़ दे या किसी थर्ड पार्टी में न चली जाए, जिस कारण उन्हें लग रहा है कि मैं अब अपनी डीएफ को अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए और क्या करूं, और मुझे कितना काम करना होगा, कितना वर्क करना होगा, यह सभी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। कभी सोचते हैं सॉरी फील कर दूं, मेरी डीएफ मुझे एक्सेप्ट कर लेगी, बट माफ़ी भी घुमा फिरा कर मांगते हैं क्योंकि ये जल्दी से माफ़ी भी नहीं मांगते और फिर पीछे हट जाते हैं। उन्हें फील होता है कि कहीं मैंने माफ़ी मांगी और उसने एक्सेप्ट नहीं की तो, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, यह कन्फ्यूजन उनमें बना हुआ है। तो बहुत सी सोल्स के बीच थर्ड पार्टी इशू है, जिस कारण भी उन्हें चीज़ें बर्डन लग रही है। तो दोस्तों जल्द ही यह बैलेंस बनाएंगे और इस जगलिंग से खुद को बाहर लेकर आएंगे और जल्द ही रीयूनियन या यूनियन की ओर बढ़ेंगे। आप घबराएं नहीं। दोस्तों यदि मैं ड्रीम चैनलिंग की बात करूं तो मैंने ड्रीम में देखा कि मैं अपने डीएम से मिलने गई हूं और वहीं मेरा कार्मिक पार्टनर भी गुजर रहा है, जिसे मेरे डीएम देखकर घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ये कार्मिक पार्टनर हमें देख ना ले, कहीं यह प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। वहीं दूसरी ओर वह पीछे मुड़ मुड़ कर भी डीएम देख रहे हैं, जहां एक पानी नदी है और वहां वो नदी बहुत ही खूबसूरत है। वहां उन्होंने अपनी कार को खड़ा किया हुआ है, लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वो कार अपने आप चलकर उस नदी में डूबने को जा रही है। वो घबरा जाते हैं और जल्दी से पीछे को भागते हैं और उस कार के व्हील में आगे ईंटें लगा देते हैं और उसे वहां गिरने से बचा देते हैं। तो यदि मैं इस ड्रीम को रेजोनेट करूं तो मुझे यही लगता है कि जैसे डीएम के मन में ये भय बना हुआ है कि यदि मैं इस रिलेशनशिप को आगे लेके बढ़ूंगा तो कहीं थर्ड पार्टी इसमें कोई इशू क्रिएट ना कर दे, और अगर कोई डीएफ अपने कार्मिक पार्टनर के साथ मैरिड है तो डीएम को यह भी भय हो सकता है कि कहीं उस कार्मिक पार्टनर को हमारे रिलेशन के बारे में पता ना चल जाए, शो ना हो जाए, और इसकी वजह से कहीं मेरी डीएफ किसी प्रॉब्लम्स में ना फंस जाए। तो यह भय उनके फेस पर मुझे दिखाई दिया। दूसरी ओर यदि मैं गाड़ी की बात करूं, उनकी गाड़ी जो थी चलती हुई आ रही थी और पानी में डूबने वाली थी, उन्होंने उसे रोक लिया। तो उससे मैं यह भी रेजोनेट कर सकती हूँ कि उनकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है या जो भी कार्मिक पार्टनर है उनकी लाइफ से जा रहा है तो वह उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें डूबने नहीं दे रहे हैं या उनकी लाइफ को ख़राब नहीं करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके की एनर्जी भी हमारे कुछ डीएम और डीएफ की लाइफ में बनी हुई है। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की करंट एनर्जी। उम्मीद करती हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सोल जर्नी से। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।